हेलो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के संदर्भ में गलत है। तो गलत के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये सही है। और दूसरा है, विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये भी सही है। और सी में है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने के लिए अधिकार मिला था, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर है, अधोलिखित में से किस वायसराय के समय बड़ौदा के राजा मल्हार राव और गायकवाड़ के भ्रष्टाचार व कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से पदच्युत कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो इनको पदच्युत कर दिया गया था। 3 नंबर है, भारत का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मंसूरी, चक्राता, नैनीताल आदि स्थित है, किस शिवालिक के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य में स्थित है। 4 नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज सस्टम, जो सदस्य नहीं था। स्पोस्ट क्रिस्प था, पैथिक लॉरेंस था और ये भी रजेडम था। 5 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के समय किसने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारू तलवार का प्रयोग करके जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 6 नंबर है, लक्षद्वीप समूह संबंध में विचार कीजिए कि कौन सा सही है लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो गलत है, ये जो है गलत है। तो सही है, तो इस महाद्वीप का निर्माण लक्षद्वीप चौगोस अंतरसागरीय कटक के ऊपर परवाल के निक्षेप से हुआ था, सही है। एंडोर यहाँ पर एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई जहाज अड्डा है, तो इसका आंसर है ए भी सही है। नहीं, ये गलत है, 2 नंबर। 3 नंबर, यहाँ लगभग 94% आबादी मुस्लिम धर्मावलंबी है जिनका संबंध सुन्नी समुदाय से सफ़ी स्कूल से है, ये भी सही है। और 4 नंबर है, यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 और 4। दोस्तों, वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे। 7 नंबर है, संविधान का उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सहायता से बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो सही के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोक्त उद्देशिका बना है, सही है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि 4 नंबर गलत है। 8 नंबर देखेंगे, आठ का है, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों का प्रेसिडेंसी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3, बंगाल और मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल और मुंबई को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 9 नंबर है,
आरंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक जगह स्थित थे जो पैंजिया के नाम से जाने जाते हैं। इसकी पैंजिया में विखंडन कब प्रारंभ हुआ था? तो विखंडन का हुआ था इस काल में। इसका आंसर हो जाएगा ए, जुरेसिक काल में हुआ था। जुरेसिक काल में। 10 नंबर है, मिलान करना है तो पहला हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस का प्रस्तावना में समानता स्वतंत्रता बंधुता, इसका हो जाएगा 3। और बी का हो जाएगा जापान। तो विधि के समानता आस्थापित प्रक्रिया हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का 5 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्यारह का है, अधोलिखित में से किस युद्ध के समय मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जरावर सिंह तथा फतेह सिंह का बंदी बनाकर उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया? तो इसका है, इस युद्ध का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनंतपुर द्वितीय युद्ध। अनंतपुर द्वितीय युद्ध। 12 नंबर है, निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग और सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है पपुआम पाम, इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोपली असम हो जाएगा। तिपामुख मणिपुर हो जाएगा। तुईरियल मिजोरम हो जाएगा। दोस्तों तेजी रिवीजन कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 13 नंबर है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत सीधा जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, जो ऑप्शन बी में है। 14 नंबर है, ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत की चुनना है। तो 14 का गलत है, केवल एक जो है ना, ये गलत है। तो सही जो है, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ निम्न जाति चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया गया, सही है। 3 नंबर है, सत्यशोधन समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी, ये भी सही है। 14, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। 15 का है, कश्मीर एवं काठमांडू घाटी निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमोड के निरपेक्षण से। 16 नंबर है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ निम्न में से कहाँ नहीं है? तो गलत के चुना, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि गलत है। भोपाल में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। 17 का, चीन की लीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कौन सा गलत है? तो केवल 4 जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। पहला सही है, वो औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, सही है। 2 नंबर है, इससे निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, ये भी सही है। और 3 नंबर है, शकुल खेरा शंकर खेरा युद्ध में इन्होंने मुगल सूबेदार मुबारिक खां को मार डाला था, ये भी सही है। इसका डी जो है ये गलत है। 4 नंबर जो इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रे कलर ऊसर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवणीय हो जाएगा, आंसर 1। 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? गलत के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने माता पिता के गुरुओं का आदर करना, ये जो है गलत है। ये सही है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सही है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारा का भाव विकसित करना सही है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना सही है। 20 नंबर है, बितानी साम्राज्य का
इस्पाती चौखट किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस को कहते हैं। 21 का है, अधोलिखित में से नमामि गंगा परियोजना के किस कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी किनारे पर बसे 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत में शौचालय बनाने की योजना, ताकि ये ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो सके? तो कौन सी योजना था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा ग्राम कार्यक्रम। 22 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। ये सही है। दूसरा कथन है, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ पद नहीं माना जाएगा। ये भी सही है। 1 और 2 सही है, दोनों सही है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए। 22 का ए हो जाएगा। इसका दोनों सही है। 23 पर आते हैं दोस्तों। 23 का है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय माबर मदुरा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, जिसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विघटित प्रारंभ हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एहसास शाह। एहसास शाह। 24 का है, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव इनमें से किस एक पर भारत के संदर्भ में? तो भारत के संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा डी, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला। ये जो है ये नकारात्मक प्रभाव है। 25 का हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कर सजाना है। जिसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 5 और 4। 2, 1, 3, 5 और 4। पहले 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 4 होगा। 6 नंबर है दोस्तों। 26 नंबर, राजा का कोई सागा संबंध नहीं है, इस कथन जो है किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का कथन है। 27 का, भारत में सर्वप्रथम जहाजरानी उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो सर्वप्रथम विशाखापट्टनम में लगाया था। बी में आंसर है इसका। 28 का है, सूची 1 सूची में मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए पहले उस पर, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका दोस्तों सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 29 का, भारत का सर्वप्रथम 29 में आइए, निम्न में से सुमेलित करना है, कौन सा नहीं है। तो गलत के चुना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है गलत है। पहला है मकसूदम, गांव का वंशवत मुखिया, सही है। मुशर्रिफ, लगान वसूल और हिसाब की देखरेख, सही है। बख्शी, सेना का प्रमुख अधिकारी, ये भी सही है। 30 नंबर, सेतु भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2016 में किया गया था। बी आंसर है इसका। 31 पर आइए दोस्तों। 31 है, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो कार्य पूछ रहा है कौन सा है। तो ये देखते हैं इसका कार्य कौन सा है। 31 का इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। 3 का और 4 यही सही है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधन का आवंटन, सही है। विभिन्न मंत्रालय को बीच सामयिक स्थापित करना, सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 जो सी में है। 32 का है, बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसलिए है ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन हुसैन। 33 है, अधोलिखित में से किस क्षेत्र में भारतीय खनिज का हृदय स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, पेटी। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, पेटी।
34 का है नए परिसीमन के बाद लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने सीट आरक्षित की गई थी? तो इसका आंसर है डी 84 और 47। 35 का है शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया था। ये जो गलत है, ये सी है गलत। 36 का है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद महानवादी के किसी भी सदन में अथवा उनके समिति में बोलने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 88 है जो बी में है। 37 है वैदिक संस्कृति में कृषि संबंधित साक्ष्य उपलब्ध है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद के 4थे मंडल में। 38 का है किसका मिलान गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है विनियोग विधेयक 1916, ये जो गलत है। संचित निधि, सॉरी दोस्तों, ये जो है ना संचित निधि 266 होगा, यहाँ ऑक्सीजन निधि 267 होगा। विनियोग विधेयक ये सही है, वार्षिक 116, वार्षिक वित्तीय 122। 39 नंबर है अधोलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत के सेवक समाज द्वारा की गई थी? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी आलमगीरपुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है गलत के चुनना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो गलत है। संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले सुनवाई करने के बीच संख्या कम से कम 7 होना चाहिए, नहीं गलत है 5 होना चाहिए। 41 पर दोस्तों 41 नंबर है तेजी रिवीजन करते हैं। कौन सा धर्म संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 जो है ये गलत है। तो इसका है प्रथम है अर्थवेद अश्वेतार्थ स्वरूप उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है, तो सही है। दूसरा है शिव की प्राचीन मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी में रेनीगुट्टा मद्रास में प्रसिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त था, ये भी सही है। 3 नंबर है कुषाण शासकों हुविष्ट की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिला, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 42 का है अधोलिखित में से किस इतिहासकार ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी D.R. भंडारक ने प्रयास किया था। 43 पर आएंगे निम्नलिखित में सीक्वेंस में से कौन सा सही है? तो सही के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो सी में है। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 जो सी में है। पहला है प्राण ने संकट काल में प्रजा का वसूल, सही है। विवेक चारागाह कर, सही है। और हिरण ने नगद कर, सही है। ये जो है गलत है। 44 का है दोस्तों विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया था? तो 1859 में खोदा गया था, ऑप्शन डी। 45 नंबर है दोस्तों भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तेलुगु। 46 यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1992। 47 है एक्सेज का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंध जो है यह क्रिकेट से है। 48 का है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गलत के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बुर्ज एशिया, ये जो है गलत है। सी जो है गलत है, बाकी सही है। किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका, एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका, सही है। 50 नंबर है 49 है निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? गलत के चुनना है, इसका आंसर हो जाएगा 1 क्रायोलाइट जो गलत है, ये जो है गलत है।
बी में है मेसोफाइट शीतोष्ण क्षेत्र सही है। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र सही है। जीरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र सही है। 50 का है। दोस्तों नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो 50 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो यह अमेरिका राष्ट्रपति जो है डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।